दो कार्यों से कभी दान देना ठीक नहीं है। एक तो इस कार्य से नहीं देना क्योंकि यहां मेरी पार्टी नहीं है, मेरा ग्रुप नहीं है या मेरा व्यक्ति नहीं है, कभी नहीं, कभी भूल करके नहीं, भाव ही नहीं आना। कोई भी हो, तुम कोई कमेटी को थोड़ी दान दे रहा है, दान किसको दे रहा है भैया? पंचगणा किसका हो रहा है? नहीं। दूसरा कारण, कभी वहां दान नहीं देना जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ हो। यहां मेरे कोई हैं, यहां मैं पद पे हूं, यहां मेरे ग्रुप है, यहां मेरे व्यक्ति यहां पर है, यहां दान दे। कई लोग कह देते अरे वहां दान नहीं देना, अपन को यहां दान देना है क्योंकि अपनी पार्टी इधर है। गलती मत करना। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, पूरे चतुर्मास में एक भी बोली नहीं ली उसने, 5,000 रुपए की। कमेटी कह कह के थक गई, भाई तू 5,000 का दस्तूरी कर दे। फिर मेरा बिहार हो गया। बिहार में मैं एक गांव में पहुंचा तो उसने कम से कम 2-3 लाख की बोलियां ले ली। मैंने कहा ये तो वही कंजूस है। तो मैंने कहा कि बात क्या है? तो मैंने उससे बोला, मैंने कि भैया यहाँ तूने बोली कैसे ले ली? बोले महाराज जी यहाँ मेरी ससुराल है, ससुराल है। मैंने कहा बेटा तूने बोली ली भी तो ससुराल के कारण ली, ये पुण्य उतना ही लगेगा जितना ससुराल को देने में लगता है। तूने भगवान को दिया ही नहीं, गुरु को दिया ही नहीं। अब देखो गुरु वही थे, विरोधी नहीं था, भक्त था, लेकिन ससुराल आते बस यहां दिखाना है कि कुंवर साहब कुछ। बोलो इसको किस कोटि में डालोगे? बोलो किस कोटि में डालोगे? मात इसलिए दिया कि यहां मेरी ससुराल है, मात यहां मेरा ननिहाल है, यह मेरा है। मत बांटो दान को, मत बांटो। तुम्हारा दान भी जाएगा, भगवान के खाते में नहीं लिखा जाएगा। तुमने अपनी गोठ को दान दिया है, ग्रुप को दान दिया है, वही पुण्य लगेगा। जिनेंद्र भगवान को दान देने का पुण्य लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ये ध्यान दिया है कि यहां मेरा वर्चस्व है, यहां मैं कमेटी में हूं, ये कमेटी मेरे अंडर में है, इसलिए दान दिया। तो आपको कमेटी में ही दान देने का लगेगा। समझाता हूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप त्याग की बहुत बात करते हो। मैंने आज सवेरे उठते ही 500 रुपए का त्याग किया। 500 रुपए का। दूसरा कहता, मैंने भाई तूने कितना किया? बोले महाराज मैंने तो 5 रुपए का त्याग किया है। तो वो कहते महाराज देखो ज्यादा किसने किया? बोलो ज्यादा किसने किया? 500 और 5 रुपए कम किया। तो महाराज पहले आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा रुको, हमारा जैन दर्शन बहुत आगे का है। तूने 500 का किया, 5, ये बताओ तुमने त्याग करके किसको दिया? तो बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना, लेकिन ये पक्का है मैंने दिया है। नहीं पहले ये बताओ तब आशीर्वाद। बोले मैंने सुबह उठकर अपने बेटे को 500 रुपया दिए। मैंने तूने 5 रुपया? बोले महाराज जी सुबह निकल के यहाँ आ रहा था, घंटा घर पर एक भिखारी का बच्चा बैठा था, मैंने उसको दिया। बोलो एक ने 500, एक ने 5 रुपया। दान में किसको लूं? पुण्य किसमें है? 500 का। 500 का दान दिया, बेटे को दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सरल उदाहरण दिया। और 5 रुपया दिया तो भिखारी को दिया, उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, ना आगे था और ना पीछे, कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ 5 रुपया देना भी प्रशंसनीय है, और स्वार्थ के साथ 500 रुपया देना भी कोई काम करना। 500 रुपया दिए उसने, बेटे को दिए। बेटे को तो सारी दुनिया वसीयत दे देती है, सारी वसीयत लिख देती है वो दान की कोटी में। तुम लोग भी दान दे रहे हो, मात्र मोह से दे रहे हो।
मात हमारा हमारा कहाँ वर्चस्व है? नाक के लिए, इज्जत के लिए, इसके लिए दे रहे हो। बहुत कड़वा सत्य है महानुभाव, पी जाओ इसको। सबके लिए मेरा कहना है, पी जाओ इसको। ये दान की कोटि में नहीं आएगा। जैसे 500 रुपया दान की कोटि में नहीं आए, वो नहीं आएगा। ये मंदिर के छोड़ो मोह, एक ही बात छोड़ो, जहां जिनेंद्र देव हैं, जहां जरूरत होगी हम वहां दान देंगे। मेरा सारे मंदिर मेरे हैं और सारे भगवान मेरे हैं, जहां जरूरत है हम वहां देंगे। सही वही जैनी होता है कि नहीं, किसी भी मंदिर में होगा, चाहे 5 रुपया होगा, लेकिन होगा। उपस्थिति दर्ज कराएंगे। व्यवहार होता ना, सारे रिश्तेदार व्यवहार एक से ही लाते हैं कि लिफाफा में? सबके अलग अलग होते हैं ना, पर व्यवहार आता है। हमारे किसी भी मंदिर में, किसी भी ललितपुर में कार्यक्रम होगा, मैं उसमें शामिल होऊंगा। ठीक है, शक्ति जितनी है, लेकिन पार्टी सपेट होगा, व्यवहार होगा। मेरे जिनेंद्र देव का कार्यक्रम हो, मेरा कोई नाम ना हो, मेरी वहां कोई बोली ना हो, मैं वहां कोई अर्घ नहीं चढ़ाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा मेरे प्यारे भक्तों से मेरा कहना है, दुश्मन के यहां भी कार्यक्रम हो और जिनेंद्र देव का हो तो वहां अर्घ जरूर चढ़ाना, पार्टी सपेट जरूर करना। आपसी कसायों को कभी भगवान और धर्म में मत लाना, बहुत बुरे परिणाम होते हैं, बहुत बुरे। कभी ये मान के दान नहीं देना कि यहाँ मेरा चलती है, यहाँ मैं पदों पर हूँ, यहाँ मैं कार्यक्रम हूँ। हाँ, यहाँ 1-2 लोगों ने कहा, महाराज जी, किसी ने कहा भाई देखो नए मंदिर में काम हो रहा, बड़े नहीं हमारे अटा मंदिर में होगा तो जो कहो वो दूंगा। अरे मैंने कि आ रहा हूँ कल प्रोशन में। मेरे बड़े मंदिर में होगा तो कुछ भी करूंगा। मत बांधो रे, ये दान व्यर्थ जाएगा। 500 रुपये तुमने खर्च किए हैं, लेकिन किसको दिए हैं? मूल्य इसका है। ससुराल है इसलिए बोली ले ली। वो दान मात, तुमने अपनी मान कहाँ रखा? ससुराल में इज्जत। तुम्हारा पैसा भी गया और पुण्य उतना ही लगेगा जितना ससुराल में देने को लगता है। दान ऐसा। फिर कल के दिन तुम कहोगे महाराज जी हमने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतना देते हैं। नहीं, तुमने ससुराल को दान दिया है, तुमने गोट को दान दिया है, तुमने 500 रुपया खर्च तो किए हैं, लेकिन बेटे को दिए हैं। दान देखो वो दिया जाता है जहां हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों फलते हैं? अब आर के मार्बल वालों को देखो, मेरे ग्रुप का है, मेरे बाप दादों का है। बर्बाद हो गए वो लोग जिन्होंने मंदिर को अपने बाप दादों का मान करके वहां पर हुकूमत चलाई है। सब रोड पे आ गए। 3 पीढ़ी से ज्यादा सुखी नहीं रह सकता। कान खोल के सुन लो, जो बपौती तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया है और उस पर यदि तुम अपनी मलकियत रखते हो तो जाओ, 3 पीढ़ी के बाद तुम्हारा ऐसा डाउनफॉल होगा, अंत में वंश में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने उसका कार्य के लिए मलकियत रखी। हमारी बेदी थी, हमारे मंदिर थे, हमारे भगवान थे, तुम्हारे बाप के भगवान थे। हमारी बेदी, अरे बेदी तेरे बाप ने बनाई थी, तूने तो नहीं बनाई। छोड़ देना चाहिए। अभी क्यों बर्बाद हो रहा? मैंने इस पर खूब सर्वे किया। महाराज जी देखो, उसने मंदिर बनाया वो बर्बाद हो गया, उसने बेदी बनाई वो बर्बाद हो गया। मैंने भगवान से कहा, भगवान यदि यही हाल रहे तो मैं तो तुम्हारा एक मंदिर नहीं बनवाऊंगा, आपको मंदिर और बेदी तक नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन लो, ये क्या शिकायतें सुन रहा हूं? भगवान ने कहा तू मुझे शिकायत कर रहा है, पहले देख इनके, ये मेरे ऊपर भी मलकियत रखते हैं। मैं इनका मालिक नहीं हूं, ये मेरे मालिक हैं। ये मान के कभी भी नहीं करना भूल कर गलती। यहां दान देने का भाव आया, नहीं यहां नहीं दूंगा, वहां दूंगा क्योंकि वहां हम कमेटी में हैं, ऐसा भाव नहीं करना। भाव आया है, दिया है,
जरूर, नहीं तो वही भीम वाली बात हो जाएगी। भीम वाले उपयोगिता देखो, इसमें कोई बाधा नहीं है। यहां दान देने से कम उपयोग है, वहां दान देने से ये दान ज्यादा काम में कहां आएगा, उपयोग कहां होगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। यहां दान देने से उपयोग ज्यादा है, यहां दान देने से उपयोग कम है, इसलिए मैं वहां दान दूं, कोई बाधा नहीं। पर मेरा स्वार्थ नहीं आना चाहिए, अन्यथा महान भाव इसके बहुत दुष्परिणाम है। मेरा दुश्मन भी है तो मैं करुणा करके कह रहा हूं।